और अब बात करते हैं दिल्ली में हुए एक बड़े हादसे की। दिल्ली के मुंडका स्थित इमारत में आग लगने से 27 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 29 लोग अब भी लापता हैं। हादसे के बाद जो खुलासे हुए हैं वो राज्य सरकार और एमसीडी दोनों पर सवाल खड़े कर रही है। ना तो बिल्डिंग के पास फायर एनओसी थी और ना ही आग से निपटने का कोई ठोस इंतजाम। कागजों में इमारत सील है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। मरने वालों के परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि इस अग्निकांड की जिम्मेदारी लेगा कौन, और सिस्टम की लापरवाही के चलते कब तक ऐसे ही मासूमों की जान जाती रहेगी। धू धू करके जलती बिल्डिंग, राख बन गई जिंदगी, अपनों के लिए रोते बिलखते परिजन, राख में जिंदगी की तलाश। बस गम इस बात का है कि घर का इकलौता कमाने वाला हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। दिल्ली के मुंडका में 27 लोग अचानक ही अग्निकुंड में समा गए। आग इतनी भयानक थी कि झुलसे हुए शवों को पहचानना भी मुश्किल था। बीती शाम 4:46 पर दिल्ली दमकल विभाग को एक सूचना मिली कि मुंडका की एक फैक्ट्री में आग लगी है। मौके पर आनन फानन में पहले 6 गाड़ियां, उसके बाद 12 और टोटल 27 गाड़ियां यहां पर भेज दी गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन इस दौरान 27 जिंदगियां जो है वो चली गई। दरअसल 27 लोगों की मौत हुई है इस पूरी आग की घटना में, जो कि सेकंड फ्लोर पर बताया जा रहा है। एक मोटिवेशनल स्पीच चल रही थी और फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी और उसके बाद धुएं का गुबार सेकंड फ्लोर पर पहुंचा, भगदड़ मची, कुछ लोग बेहोश होकर भी गिरे और उसके बाद उन 27 लोगों को आग ने चपेट में ले लिया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच अब शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस ने भी फैक्ट्री संचालक दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनका नाम हरीश और वरुण गोयल है। और इसके साथ जो मनीष लाकड़ा, जो इस बिल्डिंग का मालिक है, वो अभी फरार चल रहा है, उसकी तलाश की जा रही है। तो वहीं दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा और घायल जो हुए हैं उनको इलाज के लिए 50,000 की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। और इसी के साथ पूरी घटना की मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी से जांच कराने के आदेश भी दे दिए। फिलहाल तस्वीरें दिखा दें आपको, ये मुंडका की तस्वीरें हैं और अभी भी यहां पर जो दिल्ली दमकल विभाग है और एनडीआरएफ, उसका सर्च ऑपरेशन जारी है। और एनडीआरएफ के मुताबिक जो है कुछ बॉडी पार्ट्स भी जो है वो यहां पर मिले हैं अधजली अवस्था में। उनको एफएसएल के लिए यानी कि फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा, एफएसएल की टीम को दिया जाएगा, डीएनए जांच होगा, जिसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर वो मानव अंग किसके हैं। इसके अलावा कुछ लोग अभी भी मिसिंग हैं, जिनकी तलाश की जा रही है कि क्या उनकी मौत हो गई या फिर वो यहां से कूद कर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे या किसी अस्पताल में एडमिट हैं, जो जिनके परिवार वाले ढूंढ रहे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है कि आखिर ये लापरवाही कैसे हुई और किसकी गलती थी, कौन अधिकारी जिम्मेदार है, या फिर जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ ये महज एक इत्तेफाक तो जरूर कहें, लेकिन इत्तेफाक भी गलतियों से ही होता है। कहा जा रहा है कि जो फायर डिपार्टमेंट था उसकी एनओसी जो है इस फैक्ट्री मालिक के पास नहीं थी। शुक्रवार को मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग से 27 लोगों की जलकर मौत हो गई। मरने वालों के शवों की हालत इतनी खराब है कि उनको पहचान पाना भी मुश्किल है। अब तक मात्र 7 लोगों की ही पहचान हो पाई है। हादसे के बाद से 29 लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें 24 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल हैं। दरअसल हादसे के बाद ये बात सामने आई कि आग पहली मंजिल पर लगी। हादसे के वक्त बिल्डिंग में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी और सभी लोग दूसरे मंजिल पर मौजूद थे, लेकिन जब तक दूसरी मंजिल पर आग की लपटें पहुंची तब तक बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अंकित है हमारे साथ, जो कि मुंडका फैक्ट्री के टेक्नीशियन हैं, और बात करने के लिए। अंकित, आप कहां थे जब ये पूरा हादसा हुआ? हम सारे ही सेकंड, जितने भी इस कंपनी के एम्प्लॉय थे सारे ही सेकंड फ्लोर पे थे। उस टाइम यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीच चल रही थी। तो जितने भी एम्प्लॉयज थे सबके यहाँ पे इकट्ठे हो रखे थे और कोई भी मतलब ना कोई फर्स्ट फ्लोर पे था ना कोई थर्ड फ्लोर पे था, सब एक ही जगह इकट्ठे हो रखे थे। कितने लोग होंगे उस वक्त? उस टाइम यहाँ पे 150 के आसपास लोग होंगे। 150 के? हाँ। हुआ क्या, पूरा घटनाक्रम बताइए। हमारी मीटिंग चल रही थी, मीटिंग को स्टार्ट हुए 10 ही मिनट हुए थे
और इतने में जो ऑफिस का गेट है, एंट्रेंस है, वहाँ से धुआं अंदर आने लगा। उस टाइम वो धुआं बिल्कुल हल्का सा था, माइनर था। फिर हमने जैसे ही गेट ओपन करके देखा तो धुआं एकदम से पूरा अंदर भर गया, काला काला धुआं हो गया पूरा। और उसके बाद हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि आग ऊपर से लगी है, ऊपर भागे या नीचे से आग लगी है, तो मतलब कहाँ भागे, कुछ हमें रास्ता नहीं दिख रहा था। तो हमने जितना भी समझा कि भाई हम इस रोड की तरफ आ जाते हैं, बाहर की साइड, यहाँ पे लोगों को दिखेगा तो वहाँ रेस्क्यू टीम आ जाएगी और वो होगा। फिर हमने यहाँ इस बिल्डिंग के जितने भी शीशे खुल सकते थे वो सारे शीशे खोले, फिर भी कोई धुआं वगैरह कम नहीं हुआ। उसके बाद फिर हमने शीशे तोड़ने स्टार्ट करे। भगदड़ मची तो एकदम धुआं उठा, तो क्या कुछ लोग बेहोश होकर गिर भी गए? नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पर जब हमने वो ऑफिस का जब गेट खोल दिया था उसके बाद धुआं पूरा अंदर भर गया था। उसके बाद हमारा दम घुटने लग गया था। तो कुछ लोग गिर भी गए बेहोश? कुछ, हाँ, उसके बाद गिरने लग गए थे। फिर हमने ये शीशे तोड़ने सब कुछ स्टार्ट करा। फायर इक्विपमेंट वगैरह कुछ था यहाँ पे काबू पाने? मुझे नहीं पता फायर इक्विपमेंट था या नहीं था, क्योंकि मेरे को एक महीने से। लापरवाही किसकी मानते हैं आप? लापरवाही मैं किसी की भी नहीं कह सकता, ये तो एक मेरे को जो लग रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। लेकिन लापरवाही तो थी ना, फायर की एनओसी नहीं थी फैक्ट्री के पास? वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ पे एक महीने से ही आया था कि मैं यहाँ पे की फायर सेफ्टी थी या नहीं थी। हादसे के बाद केंद्र सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया, तो वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया और मामले में जांच के आदेश दिए। जिस 3 मंजिला इमारत में यह हादसा हुआ वो दिल्ली के मुंडका स्टेशन के बिल्कुल पास में स्थित है। वहां कई कंपनियों के ऑफिस थे, सैकड़ों लोग इस बिल्डिंग में काम करते थे, लेकिन इस बिल्डिंग में ना तो आग से निपटने की कोई व्यवस्था थी और ना ही किसी प्रकार के फायर सेफ्टी इक्विपमेंट मौजूद थे। लिहाजा जब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तो ना आसपास पानी के टैंक थे और ना ही बिल्डिंग के अंदर घुसने का कोई चौड़ा रास्ता। अग्निकांड के बाद ये बात सामने आई कि बिल्डिंग के पास फायर एनओसी तक नहीं थी। हादसे के वक्त भी 100 से ज्यादा लोग अंदर फंसे हुए थे, लेकिन बिना फायर एनओसी के इतने बड़े लेवल पर कॉमर्शियल गतिविधियों का संचालन हो कैसे रहा था और इसकी परमिशन किसने दी? दिल्ली दमकल विभाग के डायरेक्टर हैं अतुल गर्ग हमारे साथ। अतुल जी, फायर की एनओसी इन लोगों के पास थी, तमाम डॉक्यूमेंट थे इनके पास? नहीं थे। नहीं, कोई फायर सेफ्टी नॉर्म्स का ये पालन कर रहे थे? जब एनओसी नहीं है तो फायर सेफ्टी नॉर्म्स कहाँ से आएंगे? हाँ, जिम्मेदारी किसकी है? कौन कौन विभाग की इन्वॉल्वमेंट इसमें रहती है? किस किस विभाग की इन्वॉल्वमेंट रहती है सर? सभी विभाग के रहते हैं। बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट भी अगर फायर के पास केस भेजा जाता है, सभी की जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि बिल्डिंग अथॉरिटी हमारे पास केस रेफर करती है और हम उसके बाद गाइडलाइन देते हैं, उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है। तो कई डिपार्टमेंट होते हैं, सभी के रहते हैं। सर, जैसे इसने एनओसी नहीं लिया था, मुंडका में बहुत सारी फैक्ट्रियां जिन्होंने नहीं लिया, ऐसे में जो एनओसी नहीं लेता है, दिल्ली दमकल विभाग की क्या जिम्मेदारी है? उन पर कार्रवाई किस तरह की? देखिए, मैं आपको पहले कह चुका हूँ, ये प्रोसीजर इसमें ये है, एमसीडी हमारे पास जो है ड्राइंग भेजेगी, बिल्डिंग जो बनने वाली है बन गई है, और उसके बाद जो हम एक्शन लेंगे तो ये इस ना तो ओनर ने अप्लाई किया ना एमसीडी से हमारे पास इसका केस रिसीव हुआ। कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया पूरे ऑपरेशन में? कितनी डेड बॉडी निकाली गई? देखिए, डेड बॉडी 27 निकाली, 12 लोग इंजर्ड हुए और रेस्क्यू काफी 30-40 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया था, जो फटाफट रस्ते से डाल के सीधे से डाल के शुरू में। बॉडी के पार्ट्स भी वगैरह मिले हैं? वो अभी सुबह मिले, हम उनको अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, वो 2 या 3 है, इसलिए मैं कह रहा हूँ टोल में गो अप, इट में भी 30, में भी 29। जो हुआ सेकंड फ्लोर पर ही हुआ? सेकंड फ्लोर। हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस इमारत की फायर एनओसी नहीं थी। पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक हरीश गोयल और वरुण गोयल को हिरासत में ले लिया है। हालांकि बिल्डिंग का मालिक फरार बताया जा रहा है। जो दोनों भाई हैं जिन पर कार्रवाई हुई है, क्या गिरफ्तार कर लिया है उन्हें? जी बिल्कुल, उनको गिरफ्तार किया, एफआईआर हमने रजिस्टर की है। इसमें एफआईआर रजिस्टर हुई है। हाँ। और एफआईआर के गैर इरादतन हत्या और... हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात, जो बिल्डिंग का मालिक है मनीष लाकड़ा, वो फरार है, उसको पकड़ने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? वो उसको भी हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इतने बड़े हादसे के बाद जिम्मेदारों पर सवाल उठना तो लाजमी है। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसके पास फायर एनओसी तक नहीं थी, तो आखिर उसका संचालन किसकी परमिशन से हो रहा था? सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जिस जगह ये बिल्डिंग स्थित है वो लाल डोरे की जमीन है।
यानी गांव की जमीन है। यहाँ कोई भी कॉमर्शियल गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। लेकिन 2016 में एमसीडी ने यहाँ कॉमर्शियल लाइसेंस दे दिया। 2017 में किसी ने कंप्लेंट दायर की तो फिर एमसीडी ने ही लाइसेंस कैंसिल भी कर दिया। हालांकि व्यापारिक गतिविधि फिर भी चलती रही। 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी ने इस बिल्डिंग को सील करने का आदेश दिया और पेनल्टी लगाई। लेकिन मॉनिटरिंग कमेटी ने इसे सील करने का कोई आदेश नहीं दिया और व्यापारिक गतिविधियां चलती रहीं। अभी तक ये बिल्डिंग कागजों में तो सील है, लेकिन कामकाज पहले की तरह ही होता रहा। दिल्ली में साल 2019 के बाद ये सबसे बड़ा अग्निकांड है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई हैं। अगर दिल्ली में पिछले कुछ सालों में आग से हुए बड़े हादसों पर नजर डाली जाए तो सबसे पहले 20 नवंबर 2011 को नंद नगरी में कार्यक्रम के दौरान आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद 21 जनवरी 2018 को बवाना पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 17 लोगों की मौत हुई थी। 12 फरवरी 2019 को करोल बाग के अर्पित होटल में आग लगने से 17 लोगों की मौत हुई थी। तो वहीं 8 दिसंबर 2019 को रानी झांसी रोड अनाज मंडी में आग लगने से 43 लोगों की मौत हो गई। ये वही दिल्ली महानगर है जहां एक तरफ एमसीडी अवैध निर्माण और कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चला रही है, लेकिन दूसरी ओर हकीकत ये भी है कि एमसीडी और पुलिस की लापरवाही कहा जाए या कुछ और, पूरी दिल्ली के हर इलाके में अवैध कब्जे कराए गए और कई सालों तक किसी ने सुध ही नहीं ली। आज जब आग लगने की घटना होती है तो घरों के हिसाब से फायर फाइटर भेजा जाता है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि रिहायशी इलाकों में घरों के अंदर फैक्ट्रियों का संचालन हो रहा है और फैक्ट्रियों में कई लोग काम कर रहे हैं। कई इलाकों में तो दमकल की गाड़ी भी आसानी से प्रवेश नहीं कर पाती है। मुंडका में भी यही हुआ। इमारत में प्रवेश और निकास एक ही होने से बचाव कार्य जल्द शुरू नहीं हो सका, लिहाजा जगह काफी कंजेस्टेड होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी परेशानी आई। इमारत की खिड़कियों से निकलते हुए धुओं के बीच लोगों को जेसीबी मशीन और क्रेन के सहारे नीचे उतारा गया। वहीं कुछ लोग रस्सी की मदद से नीचे आए। ये तो सिर्फ एक इमारत की बात है, ना जाने पूरी राजधानी में ऐसी कितनी इमारतें होंगी जिनका संचालन बिना फायर एनओसी के ही हो रहा है। अधिकारियों की कमी के चलते इन पर सही समय पर एक्शन नहीं लिया जाता है। अगर केंद्र और राज्य सरकार इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देती हैं, तो ना जाने आने वाले समय में ऐसे ही कितनी जानें जाती रहेंगी और कितने घर उजड़ जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।